एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच लगातार ये रार जारी है और सबसे बड़ी बात यह है कि सड़क से लेकर अब ये लड़ाई कोर्ट तक पहुंच गई है। किसान संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है और कहा है कि कृषि कानूनों के लेकर जितनी भी याचिकाएं दायर हुई हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे। तो इस तरह से ये रार लगातार बढ़ती जा रही है। जहां लगातार केंद्र ये कोशिश कर रहा है कि किसान संगठन मान जाए, वहीं किसान संगठन के नेता अब अपनी मांग पर अड़ गए हैं और उन्होंने साफ कर दिया है कि अब इन कृषि कानूनों को रद्द कराने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। इसके अलावा हम किसी भी कम समझौते पर मानेंगे नहीं। तो अब बड़ी बात यहां पर यही है कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने ऐलान कर दिया है और इसी के साथ अब केंद्र के लिए यह घमासान और भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच कृषि कानूनों को लेकर जारी जंग अभी भी चल रही है। किसान कानून वापसी को लेकर अड़ गए हैं और सरकार संशोधन का प्रस्ताव दे रही है। इस बीच कृषि कानून का मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। भारतीय किसान यूनियन ने कृषि कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में तीनों ही कृषि कानूनों को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि कृषि कानून के मसले पर पुरानी याचिकाओं को सुना जाए। एक रिपोर्ट देखिए। कृषि कानूनों को लेकर किसानों और सरकार के बीच की लड़ाई जारी है। अब यह मसला सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर भी जा पहुंचा है। केंद्र सरकार से तीनों नए कृषि कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इन कानूनों के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन ने कोर्ट में याचिका दाखिल की है। किसान तीनों कानूनों को रद्द किए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं। हालांकि सरकार कानून में संशोधन के लिए तैयार है, जिसके लिए लिखित प्रस्ताव भी किसानों को दिया गया। बावजूद किसान कानून वापसी पर अभी भी अड़े हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि कृषि कानूनों को लेकर पुरानी याचिकाओं पर सुनवाई की जाए। याचिका में कहा गया है कि नए कृषि कानूनों से कृषि क्षेत्र निजीकरण की ओर चला जाएगा। इन कानूनों को किसानों की चर्चा किए बगैर ही पास किया गया। याचिका में किसान यूनियन ने कहा कि कानून बन जाने के बाद सरकार चर्चा कर रही है, लेकिन उसमें भी कोई हल नहीं निकला है। देखो, दोनों को पीछे हटना पड़ेगा। एक ही रास्ता इसका ये है, सरकार भी पीछे हटे और किसान भी पीछे हट जाएगा। बीच का रास्ता तो यही है। नहीं, आप जो ये कह रहे हैं कि दोनों को पीछे हटना पड़ेगा, दोनों को हटना पड़ेगा। पीछे कैसे हटेंगे? कौन सा रास्ता? भाई, सरकार बिल वापसी ले ले, किसान अपने घर जाएगा। लेकिन सरकार जो है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार करके यही कह रही थी कि हम लोगों ने काफी सारे संशोधन किए हैं और हम वार्ता करने के लिए भी तैयार है। किसान देखो, किसान संशोधन पे तैयार नहीं है। क्लियर बात सुन लो, ठीक है? किसान संशोधन पे तैयार नहीं है, सरकार वापसी लेने को तैयार नहीं है, तो मेरे पे क्या इलाज है उसका? ये बताइए कि वार्ता कब होगी? क्या आप लोगों की तरफ से कोई डिसाइड किया गया है कि आप लोग सरकार को बताएंगे कि इस दिन वार्ता आप लोग करना चाहते हैं? नहीं तो सरकार बताए ना कि कब करना चाहती है। मतलब आप लोग ये कह रहे हैं कि सरकार बताएगी कब वार्ता करने चाहती है, तब आप जाएंगे? जब अपना बात करके फिर बता देंगे उनको। यहाँ पर रेल के ट्रैक वगैरह जाम करने की बात लगा नहीं, ना, अभी ट्रेन वाला हमारा नहीं है। हाँ। ट्रेन तो वैसे ही नहीं चल रही। हम तो ट्रेन की डिमांड कर रहे हैं कि ट्रेन चले। लेकिन कल सिंघू बॉर्डर पे तो किसान नेता बूटा सिंह और इन्होंने ये कहा कि रेल रोका जाएगा। अब आंदोलन जो है और तेज होगा। पंजाब में रोक रहे, इधर तो नहीं है कोई रेल रोक रहे। बता दें कि आज किसानों की बैठक दोपहर 2 बजे होगी। इससे पहले किसान संगठनों ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ किया कि वो कानून वापस होने तक आंदोलन खत्म नहीं करेंगे और अपनी लड़ाई तेज करेंगे। दूसरी ओर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से आंदोलन खत्म करने, संशोधन प्रस्ताव पर बात करने की मांग की है। सरकार अब एमएसपी मंडी सिस्टम पर लिखित गारंटी देने को तैयार होती दिख रही है, लेकिन अभी किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। आज दिल्ली में किसान है तो किसान के मन की बात, किसान के जन की बात
सुनना जरूरी है। आज तक देश के प्रधानमंत्री अपनी मन की बात कहते रहे, पूरी जनता ने सुना है। आज जन का जब नंबर आया है तो सुनने तैयार नहीं है। ये जो भारतवर्ष में पूरा किसान है, ये 70-80% जनसंख्या इसकी खेती पर निर्भर है और इसमें मतदान में पूर्ण सहयोग है। सरकार चाहे 2014 में आई हो या 2019 में बनी हो। हमारा केवल कहने का मतलब ये है कि जो एसएमपी की बात है उसमें लिखित में कानून एक गारंटी तो मांग रहा है किसान कि उससे कम खरीद पे रेट पर उसका ऐसा प्रावधान हो कि उसे सजा हो। लेकिन इस चीज़ में सरकार पता नहीं क्यों गुमराह करने में लगी है। और सरकार को क्या दिक्कत है भाई? राजा का मतलब है उसकी प्रजा सुखी रहनी चाहिए। आज खुले आसमान के नीचे देखिएगा NH 24 पर जहाँ 1 मिनट में हज़ारों वाहन गुजरता हो, वहाँ यातायात बाधित है। तो इसका हमें दुख नहीं है क्या? हमने तो बुद्धि सद्बुद्धि के लिए शांति कुंज के सौजन्य से एक बात यज्ञ का कार्यक्रम लेकर चले प्रतिदिन, ताकि जो बोलते हैं हम ये बात वायुमंडल के द्वारा परमात्मा तक जाती है। गौरतलब है कि किसान पिछले कई दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हजारों किसान ठंड और कोरोना संक्रमण के बीच यहां पर डटे हुए हैं। किसानों का कहना है कि जब तक कानून वापस नहीं लिया जाता तब तक आंदोलन को हम खत्म नहीं करेंगे और अपनी लड़ाई तेज ही रखेंगे। हालांकि सरकार लगातार इस मसले को सुलझाने की कोशिश कर रही है। सरकार कानूनों में संशोधन के लिए तैयार हो गई है, लेकिन किसान कानूनों को रद्द करने पर अड़े हुए हैं। ANB न्यूज के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट देखी आपने और इससे साफ तौर पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि केंद्र और किसान संगठनों के बीच जो गतिरोध चल रहा है वो हाल फिलहाल तो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह से लगातार किसान एक ही मांग पर अड़े हुए हैं कि हर हाल में कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, उसे देखकर लगता नहीं है कि ये गतिरोध इतनी जल्दी और इतनी आसानी से खत्म हो जाएगा। वहीं लगातार सरकार की तरफ से ये बात कही जा रही है कि जो जो संशोधन किसान नेता किसान चाहते हैं, हम वो संशोधन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब किसानों ने ये राग छेड़ दिया है कि वो बस अब कृषि कानूनों को रद्द करवाना चाहते हैं। इससे कम समझौता अब उन्हें स्वीकार नहीं है। तो ये अहम खबर मिल रही है और बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट का जो रास्ता है वो भी अख्तियार किसान की तरफ से कर लिया गया है। किसान संगठनों ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 2 सप्ताह से विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों ने अब कह दिया है कि सरकार अगर उनकी मांगे नहीं मानती है तो वो रेल पटरियां भी अवरुद्ध कर देंगे। ये जानकारी हम सुबह से आप तक पहुंचा रहे हैं। किसान संघों ने आज भी एक बैठक करनी है और ये बैठक दोपहर 2 बजे से शुरू होगी। उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी कि किस तरह से आगे इस आंदोलन को और भी ज्यादा तेज करना है। सिंघू बॉर्डर पर मीडिया से बातचीत में किसान संघों ने कहा कि वे विरोध प्रदर्शन को तेज करेंगे और राष्ट्रीय राजधानी की ओर जाने वाले सभी राजमार्गों को जाम करना शुरू करेंगे। गौरतलब है कि दिल्ली में प्रवेश करने से रोके जाने के बाद पिछले करीब 2 सप्ताह के समय से भी ज्यादा हो गया है। किसान सिंघू बॉर्डर समेत तमाम बॉर्डर्स पर इस समय धरने पर बैठे हुए हैं। वे नए कृषि कानूनों को वापस लेने और फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था जारी रखने की मांग कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर प्रेस वार्ता करते हुए कल नजर आए थे और उन्होंने कहा भी था कि एमएसपी का इन कानूनों से कोई लेना देना नहीं है। ये कानून एमएसपी को जरा भी प्रभावित नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हम लिखित में गारंटी देने को तैयार हैं। तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि प्रधानमंत्री और मैंने किसानों को ये भरोसा दिया है कि एमएसपी जारी रहेगी। वहीं कॉन्फ्रेंस में शामिल केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कुछ चिंताएं थी कि किसानों को निजी बाजारों में प्रोडक्ट बेचने को मजबूर किया जाएगा। इसको लेकर भी सफाई दी है गोयल ने और कहा है कि ये पूरी तरह से गलत है। कानून में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जो किसानों को किसी भी तरह से मजबूर करे। वहीं किसान नेताओं का ये कहना है कि केंद्र ने स्वीकार किया है कि कानून व्यापारियों के लिए बनाए गए हैं। अगर कृषि राज्य का विषय है तो केंद्र को उस पर कानून बनाने का अधिकार नहीं है। और इस मसले पर चर्चा के लिए इस समय 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैप्टन आई सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, इसके अलावा रामपाल जाट जी इस समय हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन से जुड़ गए हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है ANB न्यूज पर। रामपाल जी, मैं पहले आपके पास आना चाहूंगी। जब सरकार संशोधन का रास्ता निकाल रही है तो किसान नेता इस बात पर क्यों अड़ गए हैं कि आप बस कानूनों को रद्द कीजिए? पल्लवी जी, सरकार बिल्कुल भी तैयार नहीं है। सरकार ये रणनीतिक भाषा बोल रही है
कि वो सारे संशोधनों को तैयार है। यदि सरकार संशोधन को तैयार होती है, हमसे कह दें मैं अकेला ही संशोधन कर दूं, उनको मान लेना सरकार। ये सरकार मानेगी नहीं किसी की भी। इनको जिनसे इन्होंने चुनाव में चंदा लिया था, इनका और उनके साथ अपवित्र गठजोड़ है, जिससे आदमी अगर पैसा ले लेता है उसके सामने वो दब्बू बन जाता है। फिर चाहे वो अपना 56 इंच का सीना बताओ, चाहे 96 इंच का बताओ। लेकिन आज पूरी सरकार पैसे वालों के दबाव में आई लग रही है, इसलिए वो रणनीतिक भाषा तो बोल रही है कि हम तैयार हैं। भाई आप तैयार हो तो हमने तो ये कहा सबसे पहले कि ये आपका विषय नहीं था, केंद्र का संघ का विषय नहीं था, ये राज्य का विषय था। आप क्यों कानून लाए? और फिर हमने दूसरा ये भी कहा कि आप अध्यादेश लेकर आए 5 जून को, तो अध्यादेश तब लाया जाता है जब तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता हो। तो 5 जून को तुरंत कार्रवाई की कोई आवश्यकता थी ही नहीं, तो आप क्यों अध्यादेश लाए? फिर जब आप लोकसभा में आए और लोकसभा के माननीय सदस्यों ने कहा कि इसको सेलेक्ट कमेटी को सौंप दो, तो भी उस सेलेक्ट कमेटी को सौंपने को तैयार नहीं हुए। यदि सेलेक्ट कमेटी को सौंप देते तो आज पूरे देश में एक चर्चा हो जाती, बड़े स्तर पर चर्चा हो जाती, नीचे तक चर्चा पहुंचती, तो वो चर्चा में जो आउटपुट मिलता, इनपुट मिलता, वो एक अच्छी भी चीज होती, सरकार के लिए भी काम आती। लेकिन इन्होंने तो पहले से ही तय कर रखा था। इसीलिए जो राज्यसभा में आया वो तो इन्होंने लोकतंत्र को ताक पे रख दिया। लोग मांग करते रहे वहां के राज्यसभा सदस्य कि भाई इसको मत विभाजन कराओ, और मत विभाजन की मांग होते हुए भी जिस ढंग से इन्होंने जल्दबाजी में उसको ध्वनि मत से पारित कराया, ये सब ये दिखाती है कि सरकार का मन पहले से ही पूंजीपतियों को पोषित करने का था, उनके निर्देशक अनुसार चलने का था। इसलिए सरकार अभी भी, मैंने सारे प्रस्ताव पढ़े हैं सरकार के, जिसमें सरकार ने कहा कि हम क्या क्या तैयार है, उसमें कुछ नहीं है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, हमने तो इनको ये भी कहा है कि आप ये लगातार सरकार कह रही है कि हम एमएसपी जारी रखेंगे, हम लिखित आश्वासन देने को तैयार है। तो आप ये क्यों नहीं कहते कि हम कानून बनाने को तैयार है एमएसपी खरीद की गारंटी के लिए? वो नहीं कर रही सरकार। सरकार चतुरतापूर्ण भाषा का उपयोग कर रही है और वो कह रही है हम लिखित आश्वासन देने को तैयार है। आश्वासन क्या देंगे कि एमएसपी पहले की तरह जारी रहेगी। हमारी यही तो व्यथा है कि जो पहले की तरह एमएसपी चल रही है, जो कांग्रेस राज में भी चली, उसमें हमको न्याय नहीं मिला। और हमने कांग्रेस को देश की जनता ने इसलिए हटाया कि भाजपा न्याय देगी, क्योंकि भाजपा ने अपने जो घोषणा पत्र है चुनाव के 1951 से लेकर 2014 तक के, उनमें लिखा है कि हम किसानों को उनकी उपजों के लाभकारी मूल्य देंगे, अच्छे कानून बनाएंगे उसके लिए। और यही सरकार जो अपने घोषणा पत्र में लिख रही थी, जिसके आधार पर देशवासियों ने मन बनाया कि चलो कांग्रेस ने तो हमको एमएसपी नहीं दी, कांग्रेस ने तो हमको एमएसपी पर न्याय नहीं दिलाया, अब भाजपा दिलाएगी। तो भाई अब भाजपा भी नहीं दिला रही और भाजपा कह रही है अरे कांग्रेस भी ऐसा करती थी। तो कांग्रेस ऐसा करती थी इसलिए तो उसको कान पकड़ के राज से बाहर कर दिया जनता ने। तो साथ आप तो भारतीय राज जनता बाहर पार्टी कराएंगे। से कैप्टन आई सिंह जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं और ये तमाम सवाल जो आपने उठाए हैं उनसे सीधे ही जवाब ले लेते हैं। कैप्टन सिंह, क्या वाकई में चतुरता पूर्वक आप इस पूरे मसले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि हम लिखित में गारंटी देने को तैयार हैं, लिखित में क्या गारंटी दी जाएगी कि पहले की तरह से रहेगी एमएसपी? जी, रामपाल जी का पहला जो उन्होंने कहा कि ये जिनसे चंदा लेते हैं उनके काम करते हैं, तो रामपाल जी को मैं बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये देश के एक कैप्टन सिंह, आपके पास शायद कोई टेलीविजन चल रहा है, उसकी आप थोड़ी सी वॉल्यूम कम कर दीजिए क्योंकि रिवर्ट में आवाज सुनाई दे रही है। जी बोलिए सर। रामपाल जी जो चंदा की बात कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी नहीं कहलाती। आज हम हमारी सबसे वर्ल्ड की बड़ी पार्टी है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये थोड़ा ये देखें कि इन्होंने चंदा किससे लिया है। आज सरजील इमाम की जो है ना, इनके यहाँ फोटो लग रही है, खालिस्तान का कमांडर है उसकी, वो इनके यहाँ लंगर चला रहा है, और कन्हैया कुमार वहां घूम रहा है। जितने देशद्रोही है वो आज इनके सब इनके इसमें फुटेज में आके बैठ चुके हैं, उनके फोटो लगे हैं,
उनकी रिहाई की मांगे हो रही हैं। तो मैं रामपाल जी से कहूंगा ये कि तो देखिए रामपाल सर, जी सीधी क्या सीधी आपका साजिश है कि किसान आंदोलन को बदनाम किया जाए हर हाल में। ये तो साजिश ही साफ तौर पर नजर आ रही है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि पूरा का पूरा किसान आंदोलन ही गलत है। मैं तो ये कहता हूं कि अब इसमें किसान कोई है ही नहीं। जब जिसमें उग्रवादी देशद्रोही आके शामिल हो गए तो किसान किसान तो ऐसा हो नहीं सकता। किसान कभी देशद्रोही नहीं हो सकता, और जो देशद्रोही जिसमें शामिल हो रहे हैं तो वो किसान हो नहीं सकते। तो आप सोचिए ये आंदोलन कहां बचा है अब। ये तो अब देशद्रोही आंदोलन हो चुका है। देशद्रोही जितने शामिल हो रहे हैं, कन्हैया कुमार आ रहा है, सरजील इमाम आ रहा है, नौलखा आ रहा है, जिसको आज ये सब जेल में बंद हैं देशद्रोह में, और ये सब इनके आंदोलन में बैठे हैं। और खालिस्तान का कमांडर जो बैठा है वहां विदेश में, और वहां से जो है ना ये अपना यहाँ लंगर चलवा रहा है। तो आप सोचिए कि आंदोलन कहाँ कहाँ जा रहा है। किसान अब मुखौटा बन चुके हैं। आंदोलन चलाने वाले जो है ना देशद्रोही ताकतें इस आंदोलन को जो है ना अगर आपके पास इतनी सॉलिड सारी इंफॉर्मेशन है तो आप कार्रवाई कीजिए ना, आपको कौन रोक रहा है। अगर वहां पर वाकई में देशद्रोही बैठे हुए हैं तो आपकी दिल्ली पुलिस को बोलिए और खुद सरकार इस मामले में पूरा संज्ञान ले और कार्रवाई करे। किसी ने रोका थोड़ी ना है सर आपको। नहीं, सरकार तो संज्ञान ले ही रही है। सरकार संज्ञान ले रही, तभी तो सरकार ने ओपन किया है कि वहां बैठे, और सरकार नहीं कर रही है। पूरा मीडिया दिखा रहा है कि तख्ती लेके बैठे हुए हैं। सरकार नहीं अकेली कह रही, पूरी मीडिया दिखा रही है। कल से यही दिखाया जा रहा है। तो अब जो है ना, और सरकार के ऊपर ये लांछन लगा रहे, सरकार की मानसिकता ये गलत बता रहे, जबकि सरकार किसानों की बातें मान रही है, किसानों के फेवर में अमेंडमेंट करने को तैयार है, किसानों को बार बार हम बुला के चर्चा करना चाह रहे हैं। जो किसान कहे हम उनके हित की बात करना चाह रहे हैं। हम मंडी व्यवस्था हो चाहे लाइट व्यवस्था हो, जो भी हो, हम वो उसमें लिखत में देने को तैयार हैं। माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बार बार कह रहे हैं कि हम आपके हर सुझाव के ऊपर विचार कर रहे हैं और लिखत में देने को तैयार है। अब इससे ज्यादा इन्हें क्या चाहिए। मगर बात यह है कि ना ये किसान है, ना किसान हित की बात हो रही है। एजेंडा चल रहा है यहाँ देशद्रोह का, क्योंकि जब देशद्रोही वो लंगर चला रहे हैं, जो देश तोड़ने की बात करते हैं वो लंगर चला रहे हैं। सरजील इमाम कौन है? वही जिसने शाहीन बाग में कहा था कि चिकन नेस को जो है ना भारत से अलग कर देना चाहिए। आज उसकी तख्ती लेके जो ना उसकी वकालत की जा रही इस आंदोलन में। तो ये अब आंदोलन जो है ना किसानों का बिल्कुल ही नहीं है, और सारी दुनिया देख रही है इस बात को। तो रामपाल जी, मैं तो ये कहूंगा कि आप अगर सच्चे किसान हैं, किसान हित की बात करते हैं, तो आप भी अब इनसे दूरी बना लें। नहीं, आपकी साख पे भी बट्टा लगने वाला है, क्योंकि यहाँ अब आपके बीच में टोटल देशद्रोही ताकतें घुस चुकी हैं, और पूरा आपका आंदोलन उन्होंने कैप्चर कर लिया है। आप लोग सिर्फ मुखौटा बन के रह गए हो कांग्रेस का और इन देश विरोधी ताकतों का। ठीक है, आप अगर ठीक है रामपाल जी, रामपाल जाट जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ बिल्कुल पहुंच रही है पल्लवी। आपने तमाम बातें सुनी कैप्टन सिंह की। वो कह रहे हैं कि शर्जिल इमाम और खालिस्तान समर्थक झंडे ये सब तो अब आपके आंदोलन में प्रवेश कर गए हैं, तो आपकी साख पर अब बट्टा लगता हुआ नजर आ रहा है, ये कहना है कैप्टन सिंह का। पल्लवी, जो बात आपने कही अभी कि फिर इनको सजा क्यों नहीं देते, गिरफ्तार क्यों नहीं करते, तो मैं तो ये कहना चाहूंगा, यदि सच कहना बगावत है तो कह दो हम भी बागी हैं। और यदि किसानों की बात उठाना, किसानों के अधिकारों की लड़ाई लड़ना, शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करना, यदि ये देशद्रोह है तो कह दो हम भी देशद्रोही है। और सरकार प्रोसिक्यूट करे, मैं तैयार हूं प्रोसिक्यूशन के लिए। इसलिए ऐसी हल्की बातें करना, और दूसरी तरफ इन्हीं के कृषि मंत्री वो कह रहे हैं आंदोलन अनुशासित है, बहुत बढ़िया ढंग से हो रहा है, तो आप एक तरफ तो अच्छे आंदोलन का प्रमाण पत्र बांट रहे हो, दूसरी तरफ आप आंदोलन करने वालों को देशद्रोही बता रहे हो। आखिर ये आपकी विरोधाभासी बातें कौन विश्वास करेगा। इसलिए यदि ये तैयार हो कि भाई हम देशद्रोहियों को दंडित करेंगे, तो आप देशद्रोही से बात क्यों कर रहे हो, क्यों बुला रहे हो देशद्रोहियों को। तो देशद्रोहियों से बात करने वाले भी देशद्रोही होते हैं, इसलिए आप देशद्रोही से बात मत कीजिए। देशद्रोहियों को तो आप सजा दिलाइए,
उनको गिरफ्तार कीजिए, उनको गिरफ्तार करके जेल में डालिए, उनको कोर्ट के सामने पेश कीजिए, ये काम करो ना। तो जो काम आपको करना चाहिए वो आप कर नहीं रहे, जो नहीं करना चाहिए वो आप कर रहे हो। इस ढंग का आपका जो व्यवहार है ये तो लोगों के घाव पर नमक छिड़कने वाला। जी, कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश तो रची जा रही है ना। इस तरह के अगर पोस्टर दिखाई देंगे कि उमर खालिद और शर्जिल इमाम को रिहा करो, तो वो आपके ही आंदोलन पर कहीं ना कहीं धब्बा बनता जा रहा है। आप जितनी साफ सुथरी तरीके से इस आंदोलन को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह के लोग कहीं ना कहीं इस आंदोलन को एक गलत छवि देने की कोशिश कर रहे हैं। इसे रोकेगा कौन? पल्लवी, ये आंदोलन सामान्य किसानों की भावनाओं के अनुसार चल रहा है। यदि मैं भी कल कोई गड़बड़ करूंगा तो मैं किसानों की सामान्य भावनाओं से अलग हो जाऊंगा। इसलिए यदि किसी के लिए ऐसा कहा जाता है कि ये आंदोलन को भटका रहे हैं, ये आंदोलन को गलत दिशा में ले जा रहे हैं, तो ये आंदोलन जन सामान्य का आंदोलन है, ये किसानों का आंदोलन है, ये संगठनों का आंदोलन है। इसलिए किसानों के आंदोलन को कोई भी यदि गलत दिशा में ले जाने की कोशिश करेगा वो सफल नहीं हो सकता। और ये जो सरकार कहती है ये तो सरकार की रणनीतिक भाषा है। इसलिए लोग आंदोलन में शामिल नहीं हो, आंदोलन अपनी मौत मर जाए, आंदोलन अंतर विरोध से घिर जाए। इसलिए सरकार ऐसी भाषा जानबूझकर बोल रही है और अपने कार्यकर्ताओं को ऐसा मिथ्या कथन करने के लिए वो बाध्य कर रही है। और मैं कहना चाहूंगा अभी ऐसी स्थिति हो गई कि स्वामी दिन को रात कहें तो हम तारे चमका दें, तो यदि वो दिन को भी रात कह दें तो ये तैयार है इसके लिए जहां तारे चमक रहे हैं। दिखा रहा है, अभी भी आपकी आंखें बंद है क्या? पूरा मीडिया दिखा रहा है कि शर्जील इमाम की और ये सब जितने ये आतंकी जेल में बंद हैं, इनके उनकी तख्ती लेके वहां लोग बैठे हैं, तो वो किसान है या वो आतंकी है? अगर वो आतंकी है तो किसान आंदोलन में आए कैसे? और किसानों, और अगर वो आतंकी है तो किसान उनके बीच में कैसे? तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि आंदोलन अब क्या चल रहा है, इस आंदोलन में हो क्या रहा है? अब इसमें किसान रहा ही नहीं कैप्टन सिंह, तो आपकी सरकार किसे मनाने की कोशिश कर रही है? कैप्टन सिंह, अगर किसान आंदोलन नहीं रहा तो आपकी सरकार किसे मनाने की कोशिश कर रही है? नरेंद्र तोमर किसे मनाना चाहते हैं? किसे ये कहा जा रहा है कि आप अपील मान लीजिए? अगर किसान आंदोलन है ही नहीं, वहां पर किसान है ही नहीं, तो आप मुझे बताइए ये बात को। सर, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर किसान आंदोलन खत्म हो चुका है, वहां पर किसान है नहीं, तो आपकी सरकार किसे मनाना चाहती है? नहीं, हमसे जो किसान बात कर रहे थे, सरकार से जो किसान बात कर रहे थे, सरकार उनकी बातें मान रही है। हम कह रहे हैं आपको कि क्या आप लगता आइए, है पूरे देश में नहीं, आपको क्या मतलब लगता है पूरे देश में सिर्फ 40 किसान हैं? जो नेता आपसे मिलने आ रहे हैं क्या बस वही किसान हैं? नहीं है। आप इस बात को समझते क्यों नहीं है कि किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है? सर, वहां लाखों की संख्या में किसान बैठे हैं, अगर ऐसे में 10 लोगों का ग्रुप उसमें घुस जाता है और इस तरह की तख्तियां लेकर वहां खड़ा हो जाता है, हमारे पास आई कार्ड नहीं है जिस पर लिखा हो कि मैं किसान हूं। आपने देखा होगा कि खालिस्तान समर्थक वहां लंगर चला रहा है और ये लोग लंगर खा रहे हैं। क्या किसान आंदोलन को भटकाने की कि कोशिश सब की लोग जा हैं। रही है? कैप्टन सिंह, क्या किसान आंदोलन से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, कौन भटका रहा है? कौन भटका रहा है? ये लोग भटका रहे हैं, किसान जो किसान बन के वहां बैठे हैं। मैं यही कह रहा हूं, फिर मैं दोहरा रहा हूं कि किसान गलत नहीं हो सकता है, मगर ये बीच में जिस तरह से वहां आंदोलन को कैप्चर कर लिया है वो किसान नहीं है। अब किसान को सोचना पड़ेगा कि या तो आप इनको अपने साथ में बैठाइए, फिर आपकी छवि बचेगी, नहीं तो फिर आप इनके साथ बैठे हैं तो आप किसान नहीं है। अभी आप किसानों की छवि छोड़िए, उनकी जो समस्या है उस पर ध्यान दीजिए। देखिए, अपनी छवि बचाना ना बचाना उनके हाथ में है, आपके हाथ में यह है कि किसान कानूनों को लेकर कोई रास्ता निकाला जाए, क्योंकि कुछ दिन बाद रेलवे ट्रैक को भी बाधित कर दिया जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे? हाईवे तो 12 तारीख को जाम कर किए ही जा रहे हैं। सरकार हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठेगी। सरकार तभी तक देखती है कि जब तक किसान अपनी मर्यादा में रह के काम कर रहा है। सरकार से ऊपर कोई नहीं होता। जिस दिन ये मर्यादाओं से बाहर निकल जाएंगे
उस दिन सरकार इनको सीधे रास्ते पे ला देगी। ये किस तो तरह की सरकार भाषा का समझती इस्तेमाल क्या? कर रहे हैं आप? ये गुंडागर्दी चल रही है क्या ये यहाँ तो- पर कि सीधे रास्ते पर ले आएंगे और उल्टे रास्ते पर ले आएंगे? और मर्यादा कौन डिसाइड करता है कैप्टन सिंह? मर्यादा कौन डिसाइड करता है, आप मुझे ये बताइए। नहीं, मर्यादा तो इन्होंने दिखा दी ना, जब इनके बीच में शर्जील इमाम और उमर खालिद जैसे लोग लखा जैसों की वहां पर वकालत होने लगी तो मर्यादा तो जब छोड़ चुके हैं। आपको मैंने यही सवाल किया था, अगर आपके पास प्रूफ है तो अरे आप अंदर कीजिए ना। आपने शर्जील इमाम को भी तो अंदर किया है। अगर वाकई में किसान शर्जील इमाम की वकालत करे तो उठाकर जेल में डालिए, आपको किसने रोका? अभी आप ही कह रहे हैं कि सरकार से ऊपर कोई नहीं है, तो जब सरकार से ऊपर कोई है ही नहीं तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई कीजिए। क्यों बैठे हैं आप? बिल्कुल कार्रवाई होगी, आप देखिए ना, कार्रवाई होगी तभी तो वो इनके जिनके लिए मांग कर रहे हैं वो जेल में बैठे हैं और मांग करने वाले भी जेल में जाएंगे। सरकार सब देख रही है, सरकार आंखें बंद नहीं करे बैठी है और सरकार ये भी समझ रही है कि जो आंदोलनकारी है, जो अपनी मांग रख रहे हैं, अब ये किसान वाली मांग नहीं है, अब ये जो है ना विदेशी ताकतों की मांग है। ठीक है, सब कुछ भारतीय जनता पार्टी को ही डिसाइड करना है, तो फिर क्या करें? बेचारे किसान बैठे रहेंगे वो इसी तरीके से बॉर्डर पर। समय की कमी के कारण इस मुद्दे को मैं यही रोक रही हूँ। रामपाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए, आप हमारे साथ जुड़े रहे। कैप्टन सिंह, आप बने रहिए हमारे साथ। तो आपको बता दें कि किसान आंदोलन की ये रार अभी थमती हुई नजर नहीं आ रही है, लगातार ये तकरार बढ़ती जा रही है। अब ये सरकार को रास्ता निकालना है कि किस तरह से इस तकरार को कम किया जा सके और गतिरोध जो बढ़ रहा है इस गतिरोध को कम किया जा सके। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। बस करो माल साहब, ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਾ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫੁੱਫੜ ਜੀ। ਓਏ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਓਏ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਆਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫੁੱਫੜ ਜੀ, ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ। ਥੱਕਿਆ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਸ ਉਮਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਫੁਰਤੀ ਹੈ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਫੁਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਵੈਦਵਾਨ ਦਾ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ਼। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਲਈ ਇਹੀ ਰਾਮਬਾਣ। ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋर्स। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANP न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक वीडियो ट्वीट कर यह आरोप लगाया है कि बीजेपी के लोगों ने मेरी गैर मौजूदगी में घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे और घर वालों पर हमला करने और तोड़फोड़ करने का प्रयास किया। इस पर दिल्ली भाजपा महामंत्री हर्ष मल्होत्रा ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास की 12 जुलाई 2020 की वीडियो वायरल करने का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी नेता ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास में जबरन घुसने का आरोप लगाया जा रहा है, जबकि प्रदर्शन के दौरान कोई भी भाजपा कार्यकर्ता उप मुख्यमंत्री आवास में नहीं घुसा। जबकि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ खड़े होकर आम आदमी पार्टी नेता दुर्गेश पाठक ने मेयर को जान से मारने की धमकी दी। इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है, इस मसले पर आज बहस होगी। उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए।
दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के वायरल वीडियो पर इस समय हंगामा मचा हुआ है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक वीडियो ट्वीट कर यह आरोप लगाया कि बीजेपी के लोगों ने मेरी गैर मौजूदगी में घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे और घर वालों पर हमला करने और तोड़फोड़ करने का प्रयास किया। इस पर बीजेपी लगातार इन आरोपों को सिरे से खारिज कर कह रही है कि ये वीडियो पुराना है और ये बीजेपी की छवि खराब करने की कोशिश है। भाजपा के आरोप पर आतिशी ने कहा कि ये मसला नहीं है कि हमला आज हुआ या 4 दिन पहले, मसला ये है कि उप मुख्यमंत्री के घर में भाजपा के लोग घुसे और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। आज सुबह जो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी के घर पर AB 17 मथुरा रोड प्रगति मैदान के सामने जो घटना घटी है, मुझे नहीं लगता कि दिल्ली के राजनीतिक इतिहास में ऐसी घटना घटी होगी जहां पर पुलिस का प्रयोग करते हुए, पुलिस की सांठ-गांठ के साथ, उनके पूरे प्रोटेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने सिटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर के घर पर, उनके परिवार वालों पर हमला किया है। दिल्ली की राजनीति में कभी भी ऐसी घटना नहीं घटी होगी। प्रोटेस्ट होते हैं, ऑफिस में होते हैं, जब कोई पॉलिटिकल लीडर पब्लिक डीलिंग के टाइम पे घर पर अवेलेबल होता है वहां होते हैं, लेकिन कभी भी परिवार पर हमला नहीं होता है। एक ऐसे समय पर जब उप मुख्यमंत्री का शेड्यूल उन्हें सचिवालय में दिखा रहा है, उस समय पर भारतीय जनता पार्टी के गुंडे भेजे जाते हैं। उस समय पर दिल्ली पुलिस को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि बैरिकेड हटा दिए जाएं। कौन है जो भारतीय जनता पार्टी के गुंडों को इंस्ट्रक्शन देता है और दिल्ली पुलिस को भी इंस्ट्रक्शन देता है? एक ही व्यक्ति हैं और वो है इस देश के गृह मंत्री अमित शाह। वहीं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पर हुए हमले के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को घेरा है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार द्वारा किसानों के आंदोलन को समर्थन देने पर भाजपा में इतनी बौखलाहट क्यों है। केजरीवाल ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के ट्वीट पर रिट्वीट करते हुए कहा, राजनाथ जी, क्या आपको नहीं लगता कि पुलिस की मौजूदगी में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के निवास पर हमला गलत है? ट्वीट में किसने क्या कहा? मैं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर व्यवस्थित, संगठित और हिंसक हमले की कड़ी निंदा करता हूँ। जब वह घर पर नहीं थे तो भाजपा के कुछ लोग पुलिस की मौजूदगी में उनके घर में घुस गए, जो कि सरासर गलत है। बहरहाल इस पूरे मसले पर सिसोदिया के सचिव की तरफ से मिली लिखित शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर 6 लोगों को हिरासत में ले लिया है। अब सवाल यही उठता है कि क्या वाकई में यह हमला प्रायोजित था और क्या वाकई में केंद्र का इसमें कोई हाथ था, या फिर इस तरह के आरोप महज एक पब्लिसिटी स्टंट है। ANP न्यूज के लिए स्पेशल डेस्क। तो दिल्ली में हुए इस पूरे मसले को लेकर इस समय सियासत गरमाई हुई है। आम आदमी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है और ये आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी पर कि उप मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी में उनके आवास पर हमला भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कराया गया है। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए इस समय 2 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से कैप्टन आई सिंह और इसके अलावा अजय शर्मा, जो कि आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। अजय जी, आपका स्वागत है ANP न्यूज पर। कैप्टन सिंह लगातार हमारे साथ पहले से ही जुड़े हुए थे। कैप्टन सिंह, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के गुंडों द्वारा उप मुख्यमंत्री के आवास पर हमला कराया गया, उनके परिवार पर हमला किया गया और उनके घर में तोड़फोड़ करने की कोशिश की। इन आरोपों पर आपकी प्रतिक्रिया? जी, मैं कहना चाहूंगा कि एक ये चेहरा, गुंडों वाला चेहरा आम आदमी पार्टी का है, ये बीजेपी का नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा जब दिल्ली में दंगे हुए थे, इन्हीं का पार्षद था जो उसमें पकड़ा गया था, जिसने ये दंगे कराए थे। और इनका विधायक सरेआम बसें जलवा रहा था, रोड पे जो है ना दंगे करवा रहा था, गोलियां चलवा रहा था, बम ब्लास्ट करवा रहा था। तो ये इनकी जो है ना सोच है, इनका ये एजेंडा है, हमारी बीजेपी का नहीं है। हमारे साथ ऐसे कोई लोग नहीं रहते कि जो देशद्रोह में लिप्त हो, मगर इनकी तो पूरी पार्टी ही देशद्रोह में लिप्त है।
तो ये दूसरों पे इस तरह के कीचड़ उछालना छोड़े, क्योंकि आपकी पार्टी ही पूरी कीचड़ में डूबी हुई है। और रही बात मनीष सिसोदिया की, यहाँ हमारा कोई कार्यकर्ता नहीं गया है, ये झूठ बोल रहे हैं। इनका मुखिया केजरीवाल झूठ बोलता है तो ये तो झूठ बोलेंगे ही बोलेंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि केजरीवाल की पार्टी झूठ बोलना, झूठ में उन्होंने कोरोना झूठ बोल बोल के भगा दिया, उन्होंने जो है ना पॉल्यूशन झूठ बोल बोल के भगा दिया। तो ये इनकी सोच है, इनकी जो है ना एजेंडा है कि ये काम करना नहीं जानते हैं, सिर्फ दूसरों पे जो है ना आरोप लगाना जानते हैं। ठीक है, सबूत है आम आदमी पार्टी के पास कि ये तमाम जो काम है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा करवाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया है कि ये वीडियो तो अभी का है ही नहीं, तो सत्यता क्या है इस वीडियो की? अजय शर्मा जी, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? आ रही है। पहले तो मैं चाहूंगा, जैसा कि इन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के पार्षद दंगाई है या उनके मंत्री या विधायक दंगाई बताए हैं, मैं तो इतना बताना चाहूंगा, बीजेपी की सारी पार्टी, आपके जहां तक अमित शाह जी, आपको मालूम है कौन थे? आपके विधायक रेप केस के अंदर पकड़े जा रहे हैं, आपके विधायकों की वीडियो वायरल हो रही है, आपके विधायक दंगे में पकड़े जा रहे हैं। अरे बीजेपी गुंडों की पार्टी है और गुंडागर्दी कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे सीएम के यहाँ पहुंचे आपके 5 गुंडे, हमने पकड़ा, हमने उनसे रोका, अगर नहीं रोकते तो सीएम के घर के अंदर घुस जाते। आज हमारे उप मुख्यमंत्री के घर के अंदर घुस गए। गुंडागर्दी करना आपका काम है, राजनीति में आप गलत आए हो। राजनीति में आप इसलिए आए हो कि राजनीति में आपकी गुंडागर्दी चल सके। कैप्टन साहब, एक चीज और बता दूं मैं आपको, आम आदमी पार्टी का हर एक पार्षद, हर एक मंत्री आज ईमानदारी पे खड़ा हुआ है, वो डटा हुआ है। कोई भी बात गलत लगती है तो हम फौरन कार्रवाई कराते हैं, पर आप अपने किसी विधायक पे या अपने किसी सांसद के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कराते। उन पर जुल्म साबित होता है, कोर्ट भी आदेश देती है कि एक रंगे हाथों पकड़े भी जाते हैं, पर आपके देश के प्रधानमंत्री या आपके गृह मंत्री अमित शाह जी उस पर कोई कार्रवाई नहीं कराते। आपने हमारे उप मुख्यमंत्री हमला कराया, उसकी वीडियो फुटेज है हमारे पास, हमारा प्रूफ है। चल रहा है क्या यहाँ पर अजय जी? कभी आप कहते हैं कि आपके सीएम को नजरबंद कर दिया, कभी आप कहते हैं कि आपके डिप्टी सीएम के घर पर हमला करवाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कोई बैर है क्या आपसे? देखिए, राजनीतिक द्वंद्व हमेशा रहता है, लेकिन इस तरह के जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि पहले कह दिया कि केजरीवाल को नजरबंद कर दिया, जबकि खुद केजरीवाल फिर वीडियो में दिखाई दे रहे हैं कि वो अपने आवाज से निकल रहे हैं। तो जब वीडियो की सत्यता ही दिल्ली पुलिस कह रही है कि ये वीडियो अभी का है ही नहीं, तो फिर किस आधार पर ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं? के पार्षदों को, विधायकों को नहीं पीटा, मैं भी पीटा था। सीएम आवास के सामने हमारी पिटाई करी गई, हमें मारा गया, वहां पे कैमरे लगे गए थे। मुझे ये बात बताइए, जब सीएम के घर के अंदर पार्षद की, विधायक की एंट्री नहीं है, तो वो बीजेपी के 12-15 जो आपके बीजेपी के पार्षद हैं बोल रहे हैं कि मेरे साथ भी मारपीट की गई। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके साथ कब मारपीट की गई? हमारे साथ 2 दिन पहले, इस दिन आपने देखा सीएम हाउस में हमारे अखिलेश पति त्रिपाठी को पीटा गया, मुझे पीटा गया, हमें पुलिस ने मारा। हमने पूछा कि वो 5 लोग जो थैली हाथ में लेके अंदर घुस गए, इतनी सिक्योरिटी के बाद, बैरियर लगने के बाद, वो किसकी परमिशन से आए? क्या पुलिस ने उससे पूछा, एसीपी साहब ने या डीसीपी साहब ने पूछा या कमिश्नर साहब ने पूछा कि आप अंदर कैसे आए, आप कौन हो? वो कह रहे हम खाना लेके आए। अरे खाना भी लेके आए तो किस परमिशन से लेके आए? क्या आपने चेक करा? क्या आपने उनका नाम पूछा? तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, पुलिस को जबरदस्ती सीएम के वहां पे लगा रखा है, और बीजेपी के गुंडे आए दिन जाते रह रहे हैं वहां पे, आए दिन पहुंच रहे हैं, सांसद तक वहां पहुंच रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे आपने केंद्र से डिमांड करी विकास होगी, गुस्सा उतार रहे हो कि हम किसानों से मिलने आ रहे हैं, हम किसानों से मिलने जाएंगे, हम किसानों के साथ खड़े हैं। आम आदमी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। इन्हें दुख इस बात का हो गया कि हमारे मुख्यमंत्री किसानों से मिलने चले गए, हमारे विधायक किसानों से मिलने चले गए, हमारे पार्षद किसानों से मिलने चले गए। तो इस बात का दुख है, और ये दुख इनसे झेला नहीं जा रहा है। कैप्टन सिंह, आपकी प्रतिक्रिया, आपको दुख हो रहा है क्या कि केजरीवाल किसानों के साथ खड़े हैं? नहीं, हमें कहते ही दुख नहीं है। मैं शर्मा जी से ये जानना चाहता हूं कि आपने तो ये बिल जो है ना दिल्ली में पास करवा दिया था, केजरीवाल जी ने तो कह दिया था कि ये जो है ना बिल ठीक है और इसको हम पास करते हैं, और उसके बाद अब आप विरोध कर रहे हैं। तो आपकी कौन सी राजनीति है? ये दोहरा चरित्र आपका कैसा है? मगर आपकी गलती नहीं है, क्योंकि आपकी पार्टी दोहरे चरित्र से बनी है। आप जब अन्ना जी के नहीं हुए, अन्ना जी को लात मार के आप आगे बढ़ गए, और आपके मुखिया ही जब वो झूठ बोलता है पल पल पे, आम जनता से बोल के आए कि हम आपको ये देंगे, हम आपको ये फैसिलिटी देंगे, लाइट फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, आज कुछ भी फ्री नहीं है। तो आप ये पार्टी ही झूठ पे चली है, इनकी तो नींव ही झूठ के ऊपर रखी गई है। और ये कहते हैं कि अनुशासन,
आपके अमानतुल्लाह विधायक हैं, इन्होंने सरेआम दंगे करवाए थे, बसें जलवाई थी, सरकारी संपत्ति में आग लगवाई थी। आपने उनके ऊपर एक्शन लिया क्या? निकाला पार्टी से? आपने क्या एक्शन लिया? एक विधायक ने सरेआम सरकारी संपत्ति जलाई, 22,000 बसें थी। आप आज आपके पास कितनी बसें बची हैं? आज कितने हॉस्पिटल आपके पास बचे हैं? कानून व्यवस्था आपके पास कहां है? तो ये बातें छोड़ते हैं, ये काम करना नहीं जानते, सिर्फ झूठ बोलना जानते हैं। इस पार्टी का जो है ना दुनिया चेहरा चरित्र पहचान चुकी है और केजरीवाल चलिए, को वो तो दिल्ली वासियों को, ये तो दिल्ली वासियों को डिसाइड करने दीजिए कैप्टन सिंह कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं। केजरीवाल को वो कितना जानते हैं और कितना नहीं। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जो ये वीडियो वायरल हो रहा है इसकी सत्यता क्या है? आखिर वहां पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं, ये वीडियो में दिख रहा है, तो उसके बाद भी किस तरह से आवास में ये 4-5 लोग घुस गए? क्या वाकई में पुलिसकर्मियों को अंदाजा नहीं था कि इस तरह के लोग घुस रहे हैं डिप्टी सीएम के आवास में? ये वीडियो तो बिल्कुल टोटल फर्जी वीडियो है। जब पुलिस कह रही है, प्रशासन कह रहा है कि वीडियो है ही नहीं, मगर इन्हें तो साबित ये करना है कि झूठ बोलना है और उसको साबित करना है। इनका वो हाल है कि किसी के ऊपर कीचड़, आम आदमी पार्टी का बता रहा हूं कि एक अच्छे आदमी के ऊपर कीचड़ फेंक के और भाग जाना, आप अपना कीचड़ साफ करते रहिए। तो ये इनकी सोच है, इनको तो झूठ बोलना है, किसी के ऊपर ब्लेम लगा देना है। अब आप जो है ना इस झूठ को आप साबित करते रहोगे झूठ है कि नहीं है। तो ये इनकी मानसिकता है। ये पार्टी नहीं है, वो तो एक गलती से आम जनता की जो है ना थोड़ी भूल से ये दिल्ली में शासन करने आ गए। इनके अंदर राजनीतिक सोच नहीं है, ना इनका राजनीतिक एजेंडा है, ना इनकी पार्टी में कोई पुराना ऐसा अच्छा नेता है। सब नए भर गए हैं। जब उनको अनुभव ही नहीं है तो ये शासन सत्ता क्या चलाएंगे? क्या इनकी पार्टी बताओ कोई एक भी एक समझदार बुद्धिजीवी नेता है? सब नए हैं, तो उसी हिसाब से चला रहे हैं। आज दिल्ली में डीटीसी का क्या हाल कर दिया, पूरी बसें बर्बाद कर दी। आज जो है ना मोहल्ला क्लिनिक के नाम से ये चुनाव जीत रहे थे, आज मोहल्ला क्लिनिक कहाँ है? दिखाई दे रहे हैं? कहीं नहीं दिखाई दे रहे। दिल्ली में जनता पॉल्यूशन से मर रही है, पॉल्यूशन पे बात नहीं करेंगे, बात करेंगे मनीष सिसोदिया का हमारे घर में घुस गए, सीएम केजरीवाल के घर में घुस गए। आप इसमें बात करिए कि ना आज पॉल्यूशन दिल्ली के अंदर कितना फैला है, इस पे आप क्या कर रहे हैं? तो ये नहीं करेंगे। ये बात करें अगर दिल्ली के विकास के ऊपर अगर कोई बात करो तो ये बात करेंगे किसकी? बीजेपी की। बीजेपी ने वहां ऐसा क्यों कर दिया, उनके कार्यकर्ता ऐसा क्यों कर गए? तो ये अपनी बातों से बचने के लिए मुद्दे को डाइवर्ट करते हैं, मुद्दे से भटकाते हैं। तो ये इनकी सोच है। अजय जी, क्या वाकई में मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मैं कैप्टन साहब को बताना चाहूंगा, मुझे लगता है इन्हें तजुर्बे का ज्ञान कम है और दिल्ली के अंदर तीसरी बार आम आदमी पार्टी के विधायक बन के आए हैं, दिल्ली में तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। जो इन्होंने काम की बात बताई और जो इन्होंने दंगे की बात बताई, शाहीन बाग का दंगा इन लोगों ने भड़काया, शाहीन बाग में जो दंगा भड़काया उसी को इन्होंने बीजेपी में बिठाया, उसी को टोपी बनाई, तो दंगा करने वाले आप लोग हो। और दूसरी बात, आपने कहा कि दिल्ली में विकास नहीं हुआ। दिल्ली के अंदर जितना विकास हुआ पूरा देख रहा है अरविंद केजरीवाल जी को। पूरे देश में जहां भी अरविंद केजरीवाल जाता भीड़ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती लोगों को। और जब इलेक्शन था ना, आपके अमित शाह जी कितनी बार आए, रोड पर पर्चे तक बंटवा दिए आपके अमित शाह जी से अरविंद केजरीवाल जी ने। ईमानदार नेता है। आपके सारे सांसद, आपके सारे मुख्यमंत्री दिल्ली के अंदर आए, आपकी जमानतें जब्त हुई, क्या कंडीशन रही आपकी? आपने इतनी बड़ी बड़ी जनसभाएं करी, आपके विधायकों को कितने वोट मिले, कितना जनता ने पसंद करा? आपने दंगा कराने की कोशिश करी, दंगा ही आप हो, आप काम है दंगा करने का, जगह जगह आग लगाने का। और आप रही विकास की बात, विकास जितना दिल्ली के अंदर हुआ पूरा देश जानता है। आज सिग्नेचर विलेज लोग आके सिग्नेचर विलेज लोग आके फोटो खिंचवाते हैं। आज पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, जिसके अंदर जो आपके गुंडे हैं, जो गुंडागिरी करते हैं, वो पकड़े जाते हैं, सीसीटीवी कैमरे से पकड़े जाते हैं। जगह जगह वाईफाई की फैसिलिटी कराई है। आज दिल्ली में कोई भी बाहर का इंसान आता है, अगर उसका एक्सीडेंट भी हो जाता है तो दिल्ली सरकार उसका फ्री के अंदर कराती है। और दिल्ली की आईडी होनी चाहिए, जितना मर्जी पैसा लगे, दिल्ली सरकार इलाज फ्री में कराती है। लोगों की पेंशनें पूरे देश में सबसे ज्यादा दिल्ली सरकार देती है। आप हमें काम सिखाने आए हो? अरे हमने आपको काम करना सिखा दिया। पहले आप लोग घर से निकलते नहीं थे। आज आम आदमी पार्टी के एक एक पार्षद, एक एक विधायक, एक मुख्यमंत्री ने आपको बता दिया क्या काम होता है। कोरोना काल के अंदर हमने बैटरी रिक्शे वालों को पैसे दिए, ऑटो वाले को दिए, टैक्सी वाले को दिए, डबल पेंशन 5-5 हजार रुपए पेंशन दी। आप सिखाओगे हमें?
अरे आप 400 रुपए पेंशन देने वाले। करें अजय जी, कोरोना काल में तो आपको स्थिति नियंत्रण करने के लिए आखिर में केंद्र की मदद लेनी पड़ी। अब जब लहर आई तो आप फिर से केंद्र के पास चले गए कि देखिए मदद दे दीजिए वरना कोरोना की स्थिति काबू में नहीं आ रही है। तो कोरोना काल में क्या काम किया है केजरीवाल ने, वो भी हमने देखा है। बात यहाँ पर यह है कि इस तरीके से जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या मुद्दे से ध्यान भटकाने की इसे कोशिश देखा जाए? आपसे पैसे चुकाए नहीं जा रहे हैं, लगातार जो हम देख रहे हैं कर्मचारी किस तरह से सड़कों पर आ रहे हैं, प्रदर्शन बार बार कर रहे हैं, क्या उनके ऊपर ध्यान नहीं है क्या केजरीवाल का? आपने तमाम यहाँ पर मेरे को लिस्ट बता दी है कि उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, तो कर्मचारी क्यों परेशान है? क्यों उनका अभी तक भुगतान नहीं हो पाया है? क्यों बकाया राशि है? क्यों भारतीय जनता पार्टी को मौका दे रहे हो आप पर आरोप लगाने का? नॉर्थ एमसीडी ने 24,000 करोड़ साउथ दिल्ली के माफ कर दिए। क्यों कर दिए जी? तुम्हारे पास तो खाने को रोटी नहीं है, तुम दूसरे घर में पैसे माफ कैसे कर दे? ये लोग क्या चाहते हैं? दिल्ली की जनता को मूर्ख बना रहे हैं। 14 साल से आप बैठे हो, ये आपकी नाकामी है। आपने 15-15 सालों से लोगों की पेंशन का पैसा नहीं दिया, 10 केस का पैसा नहीं दिया। आपका नेता सिर्फ जो है ना एडवर्टाइजमेंट में ही सब कुछ कर लेता है। एडवर्टाइजमेंट से ही उसने पोल्यूशन खत्म कर दिया, एडवर्टाइजमेंट देके उसने कोरोना खत्म कर दिया। उसने सारी समस्या एडवर्टाइजमेंट से ही खत्म कर देता है, ग्राउंड पे कुछ नहीं करता। ये ब्लैक मनी खत्म होने का देखा, काला धन आएगा, ये मोदी जी ने कहा है। विजय माल्या को भगा दिया। अरे हमारे देश के प्रधानमंत्री चौकीदार बन के आए थे, आज पूरे देश को बेच दिया चौकीदार ने। कैप्टन साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? आज दशा की एमसीडी की थोड़ा परे हटे। क्या दशा है? बीजेपी के ऊपर आप दिल्ली से बाहर चले, क्या बहुत दशा बड़ी है? राष्ट्रीय पार्टी है। क्या बिहार में कर दिया आपने? क्या यूपी में कर दिया? क्या हरियाणा में कर दिया आप लोगों ने? सुनो, आपके सज्जन सिंह गए थे ना हाथरस में, पब्लिक ने काला मुंह करके भेजा था, गोबर फेंक फेंक के मारा था मुंह पे। आप ऐसे आपके नेता है कि काला मुंह करके आते हैं, तो आप ये तो बात कर रहे ही नहीं। हाँ, आप पार्टी का एक ही काम है ब्लेम लगाना, झूठ बोलना, इसके अलावा आप पार्टी का कोई काम नहीं। अरे यही तो काम है आप लोगों का, दुनियागरी बनाना, आग लगाना, जगह जगह आग लगा दो, दंगे फैलवा दोगे, फिर हिंदू के नाम पे वोट मांगते हो। ये राजनीति करते हैं आप लोग, पब्लिक समझ रही है। वो तो दुनिया ने देखा है कि दिल्ली किसने जलवाई थी। तुम्हारे पार्षद पकड़े गए थे। अरे तुम्हारे पार्षद अभी भी जेल में बंद है। के नेता कपिल मिश्रा आपके जेल में बंद है। क्या करा आपने उसके ऊपर? क्या कार्रवाई कराई? किसकी जिम्मेदारी थी? क्या हिंदू नहीं मरे उसके अंदर? ये आपकी जिम्मेदारी थी। बिल्कुल आए रास्ते पे, सही आए रास्ते पे। आपका काम है हिंदुओं को मरवाना और एक समुदाय का सपोर्ट करना। आपने मरवाया, आपने दंगा कराया। अब यहाँ पे आप मनीष सिसोदिया जी सेफ्टी की बात करने आए, दंगा भड़काने आए, आप डिबेट क्या करने आए हो? आप किस चीज की डिबेट है ये? कहां से कहां डिबेट को ले गए आप? अजय जी, दंगे और इन सब की बात तो आपने शुरू की अजय जी, हिंदुओं का मसला भी आप ही लेकर बीच में आ गए अजय जी। लेकिन सवाल वाकई में आपकी बात भी ठीक है कि डिबेट तो इसलिए हो रही है कि मनीष सिसोदिया की सिक्योरिटी पर इतनी चूक कैसे हो गई। जवाब तो आप दोनों को ही देना होगा कि आखिर इतनी बड़ी चूक हो कैसे गई। भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि उनका इसमें कोई हाथ नहीं है और आप कह रहे हैं कि अमित शाह, आतिशी तो सीधा कह रही है कि ये पूरा का पूरा काम अमित शाह का करवाया हुआ है। मुझे ये बात बताइए, के गृह मंत्री दिल्ली के डिप्टी सीएम के घर पर हमला करवाएंगे? देखिए, अगर डिप्टी सीएम के यहाँ पे हमला हुआ है तो पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी? कैसे लोग घर में है कि ये देश के गृह मंत्री के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं, सोचने वाली बात है। तो ये झूठ बोलना इनका जो है ना एजेंडा है। जब इनका मुखिया झूठ बोल सकता है तो ये तो आम कार्यकर्ता तो झूठ बोलेगा ही बोलेगा, क्योंकि ये झूठ से ही भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लग रहे हैं। अब उसका क्या? देखिए, पुलिस वहां पर मौजूद थी, पुलिस आपके पास है, तो अब सवाल खड़े होने भी लाजमी है। तो अब आप कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा वीडियो फेक है, तो क्या मैं ये मान लूं कि वहां पर जो पुलिसकर्मी खड़े हैं वो भी फेक है? कहीं से कहीं का भी ऐड कर देते हैं, ये इनकी फितरत में है। इसके लिए इनका दिमाग बहुत चलता है कि कहीं का भी वीडियो उठा के कहीं दिखा देंगे। तो ये तो इनकी फितरत, ये इस चीज में बहुत माहिर है, क्योंकि इनकी राजनीति यही है, इनकी सोच ही यही है। झूठ बोलो, पब्लिक को बेवकूफ बनाओ। दिल्ली में और इन्होंने किया क्या है? दिल्ली में इन्होंने सिर्फ बड़े बड़े वादे किए, पब्लिक से झूठ बोला है, ग्राउंड में कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, इसलिए वो दूसरी बार आ गए ना सत्ता में? नहीं, ये तो लोग लोहाने वादे करके आ गए, सत्ता में इससे नहीं आ गए। इन्होंने क्या झूठ बोला? बिजली फ्री, पानी फ्री और भी दुनिया भर की सुविधा इन्होंने गिनती करा दे रहे। मैं जानना चाहता हूं, जिस बिजली फ्री के नाम पे आप सरकार लेके बना के आ गए, क्या आज फ्री आप दे रहे हैं? क्या आप पानी फ्री दे रहे हैं? और भी अन्य जो है ना आपने वादे किए थे, क्या आप दे रहे हैं? तो
तो ये तो इनका चरित्र है कि झूठ बोलो, जनता को बेवकूफ बनाओ, सरकार बना लो, सरकार बनाने के बाद जनता से बोलो कि अब तुम्हारी हमें जरूरत नहीं है। तो इस तरह से इनका चरित्र है, उसी तरह से ये बना रहे। मगर पब्लिक बार बार बेवकूफ नहीं बनती, बन गई एक दो बार बन गई, अब नहीं बनेगी। अब आप अगले चुनाव में देखना आपकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। ठीक है, अजय शर्मा जी आपका कमेंट। देखिए, मैं तो इतना कहना चाहूंगा, 2022 के अंदर एमसीडी का इलेक्शन है। कैप्टन जी जहां से मर्जी खड़े हो जाइए, अगर जमानत जब्त नहीं होगी राजनीति करना छोड़ दूंगा। इतनी बुरी दशा होगी ना आपकी, इतनी दूसरी दशा होगी कि बुरखा पहन के रोड पे निकलना पड़ेगा। दिल्ली की जनता ढूंढ रही है आप लोगों को, कंडीशन ये हो गई है। क्या हाल कर दिया आपने। शर्मा जी बुरका आपको मुबारक हो। अरे कैप्टन जी बता रहा हूँ मैं आपको, चेहरा आप बदलते हैं, आपकी चेहरा आप नहीं बदलते। मेरी सुन तो लीजिए, चेहरा शुद्ध मेरी सुन है, लीजिए। देश अरे मेरी सुन लीजिए, हमें बुरका की जरूरत नहीं है। करके बात करेंगे। कैप्टन सिंह आ रही हूँ आपके पास, एक एक करके बात करेंगे, दोनों एक साथ बोलेंगे तो किसी की बात समझ में नहीं आएगी। कैप्टन सिंह तुरंत लौट रही हूँ आपके पास। अजय जी फटाफट से आप अपनी बात रख दीजिए। मैं ये बताना चाहूंगा, 2000 एमसीडी का चुनाव है। इससे पहले तो मनोज तिवारी जी ने कहा था सारे पार्षद चोर नहीं लाए गए। अब आदेश गुप्ता जी ने कह दिया ये भी सारे भ्रष्ट नहीं लाए गए। अरे चोरों की मंडली आप लोगों ने बनाकर रखी है। आपके मंत्री कह रहे हैं, आपके सांसद कह रहे हैं, आपके दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं आपके पार्षद चोर है। इससे बड़ा क्या सबूत देगा आप लोगों को, जब आपकी सरकार ही कह रही है कि आपके पार्षद भ्रष्ट है। अब 2022 में पता लगेगा आपको। दिल्ली की दशा क्या करी आप लोगों ने, अपने दिल्ली की दशा ये कर दी, 10 रुपए सामान 100 रुपए में खरीद लिया अपनी लालच के अंदर। आज दिल्ली की दशा क्या हो रही है, पूरा कूड़े का ढेर बना पड़ा दिल्ली के अंदर। किसकी नाकामी है ये, कर्मचारी को सैलरी नहीं मिल रही, किसकी नाकामी है ये। 15-15 साल से उनकी डेथ केस का पैसा नहीं मिल रहा, नाकामी किसकी है। ये फेलियर आपका है और आपको 2022 में दिल्ली की जनता बताएगी। आपकी ये कंडीशन होगी, जहां जाएंगे वहां टमाटर और जूते आपका इंतजार कर रहे होगे, जनता मारेगी आपको। मत कीजिए अजय जी, इतनी भी ज्यादा भविष्यवाणी मत कीजिए। कैप्टन सिंह आपकी प्रतिक्रिया। हमारी प्रक्रिया बिल्कुल सही है, हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। झूठ बोलना हमारी फितरत नहीं है। वो इनके आम आदमी पार्टी का जो मुखिया ही झूठ बोलता है तो बाकी कार्यकर्ता भी झूठ बोलेंगे। हम जनता के बीच में 2022 की कह रहे हैं ना, 2000 में हमारा निगम इससे भी बढ़ के आएगा, क्योंकि जनता हमारे काम को देख रही है। तभी आज हम देश की सबसे बड़ी पार्टी बन के आए हैं। ये बार बार चुनाव लड़ने, यूपी में गए थे ना चुनाव लड़ने, वहां से क्या हालत करा के आए, जमानतें जब्ती हुई इनकी। तो ये कहना छोड़ते हैं 2000, तो ये बीजेपी के तो कहीं से कहीं बराबर खड़े होने लायक नहीं है। और 2022 की बात कर रहे हैं, वो भी अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, तो ये देख लेंगे कि इसकी स्थिति वहां क्या होने वाली है। क्योंकि कर्मचारी आज इनसे परेशान है दिल्ली में, ये जो है ना समय से उसको पगार नहीं दे पा रहे, उसकी अन्य सुविधाएं नहीं देख पा रहे, जनता को जिसको झूठ बोल के सत्ता में आए उसकी मांगे पूरी नहीं कर पा रहे। तो ये क्या है, ये तो झूठ के मास्टर हैं और झूठ एजेंडा चलाने वाले लोग हैं। ठीक है, बीजेपी के ठीक है कैप्टन सिंह, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर हमले का वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से कैप्टन सिंह हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि ये वीडियो जो वायरल हो रहा है वो पूरी तरह से फेक है। वहीं अजय जी का ये कहना है कि ये वीडियो एकदम सही है और वो कह रहे हैं कि उनके साथ भी मारपीट की गई है और उन्होंने इसका पूरा आरोप बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर लगाया है। जबकि लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ये वीडियो फेक है, ये वीडियो इस समय का है ही नहीं। और जब प्रदर्शन हो रहा था तो उस दरमियान कोई भी डिप्टी सीएम के आवास के अंदर नहीं घुसा। तमाम जो सियासी खींचतान है इस मसले पर लगातार जारी है। दोनों ही पक्षों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला इस समय जारी है। देखने वाली बात तो यहाँ पर यह रहेगी कि वाकई में हकीकत क्या निकल कर आती है, या फिर ये जो मामला है इसी तरीके से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की भेंट चढ़ जाता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANP न्यूज़। नमस्कार।